मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कविता संगतकार के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1 देखिए। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर: संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहयोगी साथियों और कलाकारों की ओर संकेत करना चाह रहा है। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ सहयोग करके उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली बना देता है। ऐसे लोग सामान्य लोगों की नज़रों में नहीं आते, पर मुख्य व्यक्ति को सफल अवश्य बना देते हैं। प्रश्न 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर: संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों में प्रायः स्टंट के दृश्य डुप्लीकेट ही करते हैं, लोग उनके नाम तक नहीं जानते। राजनीति के क्षेत्र में नेता की सफलता के पीछे पार्टी के कई उपनेताओं का योगदान होता है, जो अपने नेता को सफलता दिलाने के लिए अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने वाले कोच और उन्हें खेल प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने वाले अनेक लोगों का योगदान होता है। टीवी कलाकारों की प्रतिभा को निखारने में टीवी के मुख्य कलाकारों के पीछे अनेक गुमनाम लोगों का साथ मिलता है, तभी उन्हें सफलता मिलती है। प्रश्न 3, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर: संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। वे मुख्य गायक गायिकाओं के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं, किंतु अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाते। जब मुख्य गायक गायिका जटिल तानों में खो जाते हैं, तब वे स्थाई को संभाले रहते हैं। जब मुख्य गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघकर भटक जाते हैं, तो संगतकार उस भटकाव को संभालते हैं। तार सप्तक में जब मुख्य गायक गायिका का स्वर सुर बुझने लगता है, तब संगतकार उसके मध्यम स्वर में अपना स्वर मिलाकर सुर को संभाले रहते हैं। यह संगतकार की मानवीयता है कि वे मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर: संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते हैं, वे अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देते, ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम न हो जाए। यही हिचक या संकोच उसके गायन में झलक जाती है। वह कितना भी उत्तम हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। कवि कहते हैं कि उसके इस प्रयास को उसकी असफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता का सूचक है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, दूसरे को आगे बढ़ाकर महत्व देने की कोशिश करता है। प्रश्न 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर विचार कीजिए। उत्तर: फिल्म के क्षेत्र में नायक नायिका की सफलता में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है: निर्माता निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर, मेकअप मैन, कोरियोग्राफर, कैमरामैन, संगीत निर्देशक, गीतकार, साउंड टेक्नीशियन, वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकार, डुप्लीकेट स्टंटमैन,
प्रशंसा का वातावरण बनाए रखने वाले व्यक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः किसी भी प्रसिद्ध कलाकार के महत्व के पीछे उसके सहायकों का भरपूर योगदान होता है। मैंने फिल्म के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों के योगदान को बताया है। आप किसी भी एक क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों के संगीतकार के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। तार सप्तक में गाते समय जब स्वर का चढ़ाव अत्यधिक ऊपर पहुंच जाता है तब वह बिखरता सा नजर आता है। उस समय गायक का कंठ उस स्तर तक पहुंचने में असमर्थता व्यक्त करने लगता है या स्वर में बिखराव की स्थिति होती है। तब संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है। वह अपनी आवाज़ से उसके बिखराव को संभाल लेता है और स्वर में आई रिक्तता को भर देता है। इस प्रकार संगीतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर। सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो उसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने मनोबल द्वारा उसके मनोबल को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक सच्चा सहयोगी अपने साथी की खोई आत्मशक्ति को एकत्र कर और फिर से उठने की हिम्मत देते हैं, उसे उसकी क्षमता से परिचित कराते हैं, उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे उसके खोए आत्मविश्वास को पुनः लाने का भरसक प्रयास करते हैं। प्रश्न 8। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर। सहयोगी कलाकार के ना पहुंचने पर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। फिर मैंने न पहुंचने वाले कलाकारों की व्यस्तता के बारे में बताकर लोगों को संतुष्ट किया। उन कलाकारों के न आने पर अन्य उपलब्ध कलाकारों से कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए और मैंने अपना एक गीत प्रस्तुत करके सबको मोहित कर दिया। वह दिन तो बीत गया और आज भी याद करके सिहर उठता हूँ। सोचता हूँ कि सहयोगी कलाकार के न आने से हाथ पैर तो फूल ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? उत्तर। ऐसी परिस्थिति में अगर सहयोगी कलाकार न आए तो परिस्थिति को भांपकर हिम्मत और सूझबूझ से काम लेंगे। तुरंत क्या प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी मस्तिष्क में योजना बना लेंगे। सहयोगी कलाकारों के न आने का समाचार लोगों को एकदम न देकर अन्य कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम दर्शकों का सामना कर सकेंगे और बाद में कलाकारों के आने पर क्षमा याचना कर लेंगे। प्रश्न 9। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसमें मंच पर कलाकारों की प्रस्तुति को सफल बनाने में मंच के पीछे काम करने वाले अन्य सहयोगियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय होती है। मंच की साज सज्जा, समयानुसार उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना,
कलाकारों की छोटी से छोटी आवश्यकता को समय रहते पूरा करना इनकी कुशलता पर निर्भर करता है। इनमें नृत्य के लिए संगीत की व्यवस्था करना, प्रकाश एवं ध्वनि की व्यवस्था, ये सब इनके सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। अनुशासन बनाए रखने वाले, सजावट करने वाले, पुरस्कारों की व्यवस्था करने वाले लोग भी समारोह की सफलता में काफ़ी सहयोग करते हैं। प्रश्न 10। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? उत्तर: सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, पर वे मुख्य या शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते। इसका कारण यह है कि उन्हें उचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। वे दूसरों को ही सफल या मुख्य बनाने में लगे रहते हैं। उनका स्वभाव संकुचित हो जाता है। उनमें शीर्ष स्थान पर पहुंचने की चाह नहीं रह जाती। वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाते, बल्कि मुख्य गायक को महत्व देने की कोशिश करते हैं। अपने इस उत्कृष्ट मानवीय गुण को बनाए रखने के कारण वह शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते। आशा है संगीतकार कविता के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले अंक में।